तो आज हम सीखेंगे कि रीच B100 एक्सरसाइज बाइक को कैसे असेंबल किया जाता है। ये सारे पार्ट्स हैं उसके। हम तीनों वॉशर्स को निकालेंगे ताकि हम फ्रंट पोस्ट को मेन फ्रेम के साथ जोड़ पाएं। तो अब हम फ्रंट पोस्ट को मेन फ्रेम से जोड़ रहे हैं और इसकी तार आराम से अंदर डाल रहे हैं ताकि वो कटे ना। अब हम तीनों नटों को वहीं डाल देंगे जहाँ से हमें निकाला था, ताकि जो मेन फ्रेम है और फ्रंट पोस्ट ये हिले ना। पहले वॉशर उसके बाद नट लगाएंगे, ये ध्यान रखें, कुछ इस तरह। इसे एलन की बोल्ट बोलते हैं और इसे नट को कसने में काम आता है ये। तो अब हमारा फ्रंट पोस्ट मेन फ्रेम में जुड़ चुका है। अब हम रीच बाइक का फ्रंट स्टेबलाइजर को लगाएंगे। इन लंबे स्क्रू का नाम की हेड बोल्ट होता है और ये वाला हिस्सा इस तरह जाएगा। इसमें जो चपटा हिस्सा है वो आपकी तरफ होना चाहिए। हम इस तरह फ्रेम में जोड़ेंगे इसे और जैसे ही पहले की तरह पहले वॉशर, उसके बाद फिर स्क्रू डालेंगे। और ये एलन की बोल्ट के उपयोग से हम कसेंगे इसको। ऐसा दिखना चाहिए ये। तो अब हम रियर स्टेबलाइजर को भी उसी तरीके से जोड़ेंगे जैसे हमने फ्रंट स्टेबलाइजर को जोड़ा था। फिर से चपटा हिस्सा अपनी तरफ स्क्रू का। फिर से पहले वॉशर, उसके बाद इसमें नट डालेंगे ताकि वो टाइट हो जाए एकदम। अब हमने इसको एलन की बोल्ट से कसना है। हमने अपने रीच बाइक के दोनों स्टेबलाइजर को सफलतापूर्वक लगा दिया है। अब हैंडल बार लगाने की बारी है। तो जैसे इसमें टेक्नीशियन दिखा रहे हैं उसी हिसाब से जहाँ पर छेद है वहीं पे स्क्रू डलेगा, कुछ इस तरह। इसको एलन की बोल्ट से कसेंगे।
ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब सीट पोस्ट लगाने की बारी है। तो अब हम सीट पोस्ट लगाएंगे। ये बाइक सपोर्ट पोस्ट है जिसके स्क्रू हट रहे हैं। अब हम बैक सपोर्ट और सीट पोस्ट को साथ में जोड़ेंगे कुछ इस तरह। दोनों छेद जब साथ में आ जाए तो उनमें स्क्रू डाल दीजिएगा। पहले वॉशर, उसके बाद फिर नट। एलन कीबोर्ड से कस लें। ऐसा करने के बाद पोस्ट कुछ इस तरह दिखना चाहिए। अब हम सीट को पोस्ट से जोड़ेंगे। तीनों स्क्रू को हटाएंगे पहले। पहले वॉशर फिर नट। इस सीट को अच्छी तरह से कसें, नहीं तो व्यायाम करते हुए सीट हिल सकती है। इसे कसने के बाद सीट को ये पोस्ट कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब हम सीट एडजस्टमेंट नॉब को हटा रहे हैं ताकि हम मेन फ्रेम में जो अभी हमने पोस्ट बनाया है वो डाल सकें। जहां भी कस्टमर को उचित लगे उधर सीट एडजस्टमेंट नॉब को स्क्रू कर सकते हैं हम। कुछ इस तरह दिखना चाहिए। अब हम बैक सपोर्ट हैंडल को लगाएंगे। जिस तरह टेक्नीशियन बता रहे हैं, जहाँ पे स्क्रू है और जहाँ पे छेद है वहीं पे लगना चाहिए। फिर से पहले वॉशर, उसके बाद नट। अब इसको कस दें अपने एलन की बोल्ट से। अब हम सीट के हेड को उसके सीट पोस्ट से जोड़ेंगे। जिस तरह से टेक्नीशियन इसमें स्क्रूज लगा रहे हैं, जिस छेद में उचित छेद पे, वहीं पे वैसे ही हम भी लगाएंगे। अब एलन कीबोर्ड से कसेंगे। अब है ट्विस्टर की बारी। फिर से जहाँ पे टेक्नीशियन बता रहे हैं वहाँ पे ही बोल्ट लगने चाहिए। ऐसे पहला बोल्ट डालें, उसके बाद दूसरा। ध्यान रखें कि पहले बोल्ट को कसने की ज़रूरत है और दूसरे बोल्ट को कसने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह पहले बोल्ट को कसें।
अब पेडल की बारी। कुछ इस तरह इस पे स्ट्रैप लगाएंगे हम। अब पेडल से हम नट हटा रहे हैं ताकि इसको मेन फ्रेम से जोड़ सकें। इसमें ध्यान दें कि दाएं पेडल को क्लॉकवाइज घुमाकर कस दिया जाता है और बाएं पेडल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर कसा जाता है। कुछ इस तरह कसे आलम कीबोर्ड से। अब बोल्ट लगा रहे हैं इसमें। अब स्पीडोमीटर की बारी। इसमें जो तार है उसको नीचे वाली तार से जोड़ेंगे और उसकी जहाँ पे जगह लगी है उस पर स्लाइड ऑन करा देंगे। अब आपकी B100 बाइक तैयार है। कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ध्यान रखें सारे स्क्रूज टाइट होने चाहिए।